हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एक स्क्वायर प्रिज्म में एक स्क्वायर होल था। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं एक सिलेंडर में स्क्वायर होल है, तो उसका हम लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे। शेड्यूल थोड़ा सा मैच नहीं होने की वजह से, टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से मैं थोड़ा सा लेक्चर नहीं बना पा रहा था। कोशिश करूँगा आगे कि किसी भी तरह आपका टाइम मैनेज करके आपको कम से कम 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करा दूँ, बिकॉज़ और भी लेक्चर मुझे लेने पड़ते हैं जो रेगुलर सब्जेक्ट है उनका लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो कोशिश करेंगे जैसे जैसे टाइम जिस दिन मिलता है मैं उस दिन कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूँ। रेगुलर तो नहीं दे पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहे मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कराता जाऊँ, जिससे कि आपका कंप्लीट होता जाए टॉपिक। और आपकी तरफ से ये एफर्ट होना चाहिए कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको बनाकर मुझे सेंड करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, जिससे कि मुझे भी लगे कि मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं और बना रहे हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। सिलेंडर हैविंग बेस डायमीटर 50 mm एंड हाइट 60 mm, बेस डायमीटर 50 है और हाइट 60 mm है, इज़ रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, उसका बेस HP पर रखा हुआ है। इट हैज़ अ स्क्वायर होल ऑफ साइज़ 25 mm ऑन इट, एक स्क्वायर होल है जिसका साइज़ 25 mm है। द एक्सिस ऑफ द होल बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड इज़ परपेंडिकुलर टू VP। द एक्सिस, होल का जो एक्सिस है वो सिलेंडर के एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है एंड इज़ परपेंडिकुलर टू VP, और VP के परपेंडिकुलर है। द फेसेस ऑफ द स्क्वायर होल आर इक्वली इंक्लाइंड विथ HP से वो इक्वली इंक्लाइंड भी है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन एंड डेवलप इट्स लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर, उसका प्रोजेक्शन हमें बनाना है और लेटरल सरफेस का हमने डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था वहाँ पर हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड है उसका हमने प्रोजेक्शन कर लेना है। उसके बाद जैसे हम लोग करते हैं उसमें होल्स कर लेंगे, स्क्वायर होल है तो स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेंडर बना लेते हैं और उसका बेस HP पर रखा हुआ है। तो जब भी सिलेंडर का बेस HP पर रखा हुआ होता है तो टॉप से जब हम देखते हैं तो सिलेंडर का हमें ऊपर का बेस जो नज़र आता है वो सर्कल के फॉर्म में नज़र आता है, मतलब टॉप व्यू में हम लोग यहाँ पर सर्कल बना लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना होगा, फ्रंट व्यू देखेंगे। तो फ्रंट व्यू में आपको जब सिलेंडर हमने रखते हैं यहाँ पर एक, तो सामने से देखिएगा तो एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्म में दिखेगा, जिसका नीचे का बेस जो होगा वो बेस डायमीटर के बराबर होगा और हाइट जो है वो एक्सिस का जो हाइट दिया हुआ है उस हाइट के बराबर होने वाला है वो। तो हम लोग पहले बना लेते हैं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू नॉर्मल बना लेते हैं। उसके बाद होल कर लेंगे, उसमें होल करने के बाद फिर हम लोग उसका डेवलपमेंट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले XY लाइन हमने ड्रॉ करना होगा। एक सर्कल बना लेते हैं जिसका बेस डायमीटर जो है वो 50 बोल रहा है। 50 हम लोग कर लिए हैं। आप लोग एग्जैक्ट कंपास लेकर सर्कल ड्रॉ कीजिएगा और सर्कल को मिनिमम 8 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। या ज़्यादा अगर आप लोगों को पॉइंट्स निकालने हैं तो बेटर होगा, इसको आप 12 पार्ट में भी कर सकते हैं। ज़्यादा अगर पॉइंट निकालने हैं तो 8 पार्ट में ही मैं कर लेता हूँ। आप लोग अगर खुद से ड्रॉ कीजिएगा तो उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट होल्स हमें बनाने हैं तो होल्स बनाने के लिए हमें ज़्यादा पॉइंट निकालना होगा। अब यहाँ पर हमने टॉप व्यू बना लिया है, उसका नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग यहाँ पर 2 बेस होने वाला है, बिकॉज सिलेंडर है तो एक टॉप में उसका बेस होगा, एक बॉटम में बेस होगा, तो दोनों का हमें नेमिंग करना होगा। तो ऊपर का बेस का 1 2 3 कर लेते हैं, बाहर का 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर में कर लेते हैं A B C D E F G एंड H। टॉप व्यू हमने बना लिया है। इसके हेल्प से हमने फ्रंट व्यू बनाना होगा। यहाँ पर प्रोजेक्टर हमें ड्रॉ करना होगा, टॉप के यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और XY लाइन पर ले आएंगे। उसके बाद फिर हमने फ्रंट व्यू यहाँ पर बना लेना है। जो भी हाइट दिया हुआ है उस हाइट का हमने फ्रंट व्यू बना लेना है। तो बना लेते हैं। लाइट पेंसिल से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए आप लोग। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको खुद से करना भी है और उसे मुझे सेंड करना है। अगर व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप पर, और अगर टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर सुधार ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन करके मुझसे वो वेरीफाई करा सकते हैं आप कि आपने सही बनाया है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पर। अब बोल रहा है कि बेस जो है सिलेंडर का वो HP पर रखा हुआ है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP पर रखा हुआ है। तो जो सिलेंडर फ्रंट में हमें दिखेगा उसका एक बेस जो लोअर बेस होगा वो HP पर रहेगा और अपर बेस कुछ हाइट पर होगा, जो हाइट उसका होने वाला है वो हाइट पर होगा। तो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर बेस HP पर रखा तो क्या होगा, साइड से इसको ऊपर कर लेते हैं। जो भी हाइट दिया हुआ है, गिवन हाइट का 60 हाइट दिया हुआ है, 60 हाइट का हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे। गिवन हाइट का हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कम हो रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं।
आप लोग प्रॉपर मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल की हेल्प से आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। एरर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ। ये मैंने बना लिया। एक्सिस वाला लाइन सेंटर का यहाँ पर है, बीच में है, तो इसको डैश डॉट से शो कर देते हैं। बिकॉज ऑफ सेंटर लाइन है तो उसको डैश डॉट से हम लोग शो कर देते हैं। बिकॉज सिलेंडर के केस में कोई फ्रंट में कोई एज तो होता नहीं है, तो इसलिए हमने डैश डॉट से कर दिया। और बाकी लाइन्स को हम लोग यहाँ पर मिला लेते हैं। इसको अगर आप 12 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ज़्यादा बेटर आपको होगा। यहाँ पर प्रोजेक्टर बढ़ जाएगा। प्रोजेक्टर बढ़ने से पॉइंट ज़्यादा आपको मिलने वाला है वहाँ पर। तो ऐसे मैं यहाँ पर 8 पार्ट में करके आपको बता रहा हूँ। एक आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ कर लेते हैं इसको। यहाँ पर नेमिंग जो है ऊपर कर लेते हैं। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश। उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश F डैश G डैश एंड H डैश। यहाँ तक हमने कर लिया है डेवलपमेंट। इसका अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, या पहले आप होल बना लो। होल के बाद फिर हम लोग नॉर्मल सिलेंडर का डेवलपमेंट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग होल का डेवलपमेंट कर लेंगे। वैसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग होल बना लेते हैं। होल का शेप क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर शेप का होल है। इसका साइज़ जो है 25 है। तो यहाँ पर मैं साइड में क्या करता हूँ, 25 का एक स्क्वायर बना लेता हूँ एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ। कहीं पर भी आप बगल में कहीं पर स्पेस देखकर नीचे में, यहाँ पर तो डेवलपमेंट करेंगे हम लोग, तो साइड में नीचे में यहाँ पर बना लो या इधर बना लो, कहीं पर भी बना लो, वो हेल्प के लिए है वो। अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे नहीं रखना है, हमें इंक्लाइन करके रखना है। बिकॉज उसका जो साइड है वो बोल रहा है कि द फेसेस ऑफ स्क्वायर होल, यहाँ पर देखिए द फेसेस ऑफ स्क्वायर होल आर इक्वली इंक्लाइंड विथ HP। मतलब हमें स्क्वायर जो होल बनाना है वो ऐसे बनाना है कि उसका जो फेसेस हो वो इक्वली इंक्लाइंड हो HP से। मतलब HP से देखें तो यहाँ पर ये वाला फेस और यहाँ पर ये वाला फेस इक्वली इंक्लाइंड हो दोनों तरफ, मतलब 45 डिग्री इंक्लाइंड हो। तो हमें स्क्वायर ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए हम लोग डायरेक्टली तो यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल को कैलकुलेट कर लेंगे पहले कि डायगोनल कितना आ रहा है। 25 है, 25 है, ये 25 है, ये 25 है। जो भी इसका डायगोनल आएगा, पहले सबसे पहले हम लोग 25 का यहाँ पर आपको बना लेना है स्क्वायर और उसका डायगोनल कैलकुलेट कर लेना है। डायगोनल कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से यहाँ ये लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको आपको यहाँ पर मिला लेना है और स्केल से उसको मेज़र कर लेना है। जो भी उसका डायगोनल आ रहा होगा आप उसका निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट जब कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया, जब इसको जब मेज़र किया तो 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 35.35 आ रहा है। ये टोटल इसका लेंथ आ रहा है। बिकॉज ये 25 है, ये 25 है। जब हाइपोटेनस आप कैलकुलेट कीजिएगा, या तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए या फिर स्केल से इसको मेज़र कर लीजिए। 35.35 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कितना पर करेगा, टोटल हाइट यहाँ 60 है, 60 पर मैं बोल रहा हूँ कि ये बाइसेक्ट कर जाएगा। 60 पर है ये, तो 60 पर बाइसेक्ट नहीं करेगा, बाइसेक्ट करेगा आपको 30 पर। बिकॉज हाफ पर बाइसेक्ट करता है। जब भी हाफ कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो हाफ कर रहा है उसको। तो यहाँ पर 60 हो गया। तो 30 जहाँ पर भी आ रहा होगा, आप देख लो 30 इसका कहाँ पर आएगा। मानता हूँ यहाँ पर 30 आ रहा है, यहाँ पर 30 आएगा। अब यहीं पर हमें इसका डायगोनल जो है वो डायगोनल यहाँ पर आएगा। तो डायगोनल का यहाँ पर क्या आया था, लेंथ 35.35 आया था। तो 17 दोनों तरफ अगर मैं चला जाऊँ तो हो जाएगा हमारा काम। तो क्या करते हैं, यहाँ से 17.5 एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये 17.5 आएगा, ये 17.5 आएगा। मान रहा हूँ कि यहाँ 17.5 आ रहा है। उसके बाद क्या करना होगा, हमें नीचे भी 17.5 जहाँ पर भी आ रहा होगा XY लाइन पर 17.5 नीचे और ऊपर भी 17.5 यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसको मिला लेना है। ऑटोमेटिक ये वाला साइड जो होगा वो 25 आ जाएगा, ये वाला 25 आ जाएगा और ये वाला 25 आ जाएगा और ये वाला 25 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा वो प्रोजेक्टर को कहाँ पर कट कर रहा है। इस वाले प्रोजेक्टर को हो सकता है कि ये इनसाइड भी कट कर ले। आप देख लीजिएगा आपका जहाँ पर भी कट हो रहा होगा। और कोशिश कीजिएगा इसको 12 पार्ट में डिवाइड करके बनाने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिकॉज 12 पार्ट में डिवाइड रहेगा तो हमें पॉइंट्स निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स अलग से निकालना पड़ जाएगा हमें। तो अब देख लेते हैं इसके बाद। अब इसका डेवलपमेंट करते हैं। पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। मान देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ P डैश
ये कर देता हूँ Q डैश, यहाँ R डैश और यहाँ S डैश। 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 4 कॉर्नर है, 4 पॉइंट्स हो गए। बाकी भी पॉइंट्स हमें निकालने होंगे यहाँ पर, जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्टर कट कर रहा है वहाँ वहाँ हमें पॉइंट्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर भी कुछ नेमिंग कर देते हैं, PQRS कर दिया हमने, यहाँ पर कर देते हैं PQ हो गया, RS यहाँ पर कर देते हैं T डैश, यहाँ कर देते हैं U डैश, T डैश U डैश हो गया। उसके बाद ऊपर में कर देते हैं V डैश, यहाँ कर देते हैं W डैश। देख लेंगे और अगर पॉइंट्स निकालना होगा तो और पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब इसका डेवलपमेंट हम लोग कर लेते हैं। डेवलपमेंट कैसे करेंगे? पैरेलल लाइन मेथड से पहले हम लोग सिलेंडर का डेवलपमेंट कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम लोग जैसे लास्ट क्लास में स्क्वायर का किया था वैसे हमने स्क्वायर का भी कर लेना है। सबसे पहले डेवलपमेंट करना होगा, तो डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिलेंडर का हमें ये निकाल लेना होगा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा? पाई डी के हेल्प से आप सरकमफ्रेंस निकाल लो। तो पाई डी से आप निकाल लो कितना आ रहा है, पाई इंटू डी का वैल्यू है यहाँ पर 50। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 157 आ रहा है यहाँ पर, 157 आ जाएगा पाई डी का वैल्यू 157। तो हम लोग यहाँ से हॉरिजॉन्टली जाएंगे, लाइट पेंसिल से आप इसको पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, बाद में फिर जो जो डार्क होगा उसको हम लोग डार्क कर लेंगे। इसको एक्सटेंड कर लेना है आपको, और इनिशियल पॉइंट जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हम लोग एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे 1 वाला, जैसे हम लोग करते थे। ए नीचे में हो जाएगा और इसी को ऊपर कर लेंगे तो ये ऊपर में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना वैल्यू आया था 157, तो 157 हम लोग यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। 157 जहाँ पर आ रहा है, मानता हूँ मैं यहाँ पर 157 आ रहा है, आप देख लीजिएगा जहाँ पर भी आपका आ रहा होगा 157 आ गया। यहाँ पर फिर से हो जाएगा 0.1, नीचे चला जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा ए। अब जैसे इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग एक्यूट एंगल मेथड से, उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, और यहाँ पर एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को अगर 8 पार्ट में हमने यहाँ डिवाइड किया है सर्कल को, तो इसको भी 8 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो ये जो लाइन होगा उसको भी हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो वो आप कर लीजिएगा, वो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए वो आप लाइट पेंसिल से ड्रॉ करके कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली हाफ कर देता हूँ 157 का हाफ, उसके बाद फिर हाफ, उसके बाद फिर हाफ, ऐसे करके वहाँ पर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 78.5 आई थिंक हो जाएगा यहाँ पर, तो उस पर मैं हाफ़ कर लेता हूँ। अभी अंदर का लाइन मैं अभी लाइट रखता हूँ, बाद में फिर देखूँगा कि यहाँ पर कुछ डार्क दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला है, वो लास्ट में देखेंगे। इसको फिर हाफ़ कर लेता हूँ, फिर इसको भी हाफ़। ये सब लाइट पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर सिलेंडर का इनर पोर्शन है, ये इनर पोर्शन डार्क नहीं रहता है सिलेंडर में, इसलिए मैं लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। इक्वल स्पेस पर ये ड्रॉ होगा, आपको इक्वल स्पेस एक्यूट एंगल मेथड से ड्रॉ करना है। डायरेक्टली मैं यहाँ पर ड्रॉ करता रहा हूँ टाइम सेविंग करने के लिए, बिकॉज मुझे इस पर फोकस करना है। ये सब तो आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर कर देता हूँ B C D E F G H, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब जहाँ जहाँ पॉइंट्स ये होल कट किया है प्रोजेक्टर को, वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, वो भी लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है। और नेमिंग अगर करना चाहो तो साथ साथ आप नेमिंग भी कर लेना। ये S वाला पॉइंट हमने माना है 3 वाले और 7 वाले पर है, तो 3 पर आ जाएगा यहाँ तक, 3 वाला यहाँ पर है, और 7 जहाँ तक है वहाँ तक लाकर आप इसको रोक दोगे, यहाँ तक आ गया। फिर ये Q वाला भी है 3-7 पर है, तो Q वाले को भी मैं करता हूँ यहाँ पर 3 पर तो क्रॉस कर गया, और 7 जहाँ तक है वहाँ पर जाकर मैं रोक दे रहा हूँ इसको। उसी तरह से P और R है, तो P वाला आप देख लो कहाँ पर आ रहा है, P का कहीं पर पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। P तो कहीं बाहर में है, वो कहीं प्रोजेक्टर को कट नहीं कर रहा है, तो उसको अभी हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद ये देख लिए W है यहाँ पर T है, यहाँ पर V है, यहाँ पर U है। तो W और V, W को मैंने 2 और 8 तक देखा है, और W का जहाँ पर प्रोजेक्टर होगा वहाँ पर V का भी होगा, दोनों सेम ही होगा, दोनों तरफ प्रोजेक्टर है, दोनों का सेम पर पॉइंट पर लाइन कट होगा। ये जो लाइन जाएगा वो दोनों का कॉमन होगा। तो देख लीजिए 2 और 8 तक, 2 और 8 पर W मैंने लिया था, 2 पर यहाँ W हो गया, और 8 चला जाएगा ये यहाँ पर W, और V का हो जाएगा 4 और 6 वाले लाइन पर V यहाँ पर मैंने लिया था, 4 और 6 कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर। अभी सबका नेमिंग मैं करूँगा, अभी फ़िलहाल अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। उसी तरह से T का भी यहाँ पे देख लीजिए, T और U का यहाँ पर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कॉमन होगा दोनों का, यहाँ से ड्रॉ किया मैंने।
और ये किस पर है, 2 और 8 पर है, और यहाँ 4 और 6 पर है। तो 8 तक मैं चला जाता हूँ, इसको लेकर 8 तक आ गया ये। अब क्या करता हूँ, जो जो पॉइंट्स आए थे पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 और 7 पर मैंने एस ऊपर में लिया है, तो 3 पर यहाँ पर कर दिया एस, और 7 पर कर दिया यहाँ एस, बिकॉज ये होल आगे भी है और होल पीछे भी है। मटेरियल वहाँ से रिमूव किया गया है, तो जब आप ओपन करोगे सिलेंडर को ऐसे करके, तो एक होल आगे वाला का सरफेस का दिखेगा, एक पीछे वाला का दिखेगा। तो मान लीजिए पीछे वाले को फिक्स कर देता हूँ, आगे वाले को टर्न करके इधर ले आता हूँ, तो एक होल यहाँ दिखेगा और एक होल यहाँ दिखेगा। और ये जो होल किया गया है एग्जैक्ट यहाँ पर स्क्वायर किया गया है, बट जब ओपन करूँगा तो वो एक सर्कुलर पोर्शन पर है, तो ओपन करूँगा तो थोड़ा सा आर्क के फॉर्म में वो स्क्वायर नहीं दिखेगा, स्क्वायर शेप का ही रहेगा, बट थोड़ा सा फ्री हैंड वो हमें बनाना होगा, वो आर्क के फॉर्म में दिखने वाला है। एस हो गया। उसी तरह से यहाँ पर क्यू का पॉइंट था, वो भी 3 और 7 पर था, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू, यहाँ पर क्यू कर दिया, यहाँ पर कर दिया क्यू। अब कर देता हूँ डब्लू कहाँ पर है, डब्लू है 2 और 8 पर। 2 पर यहाँ पर जो लाइन ये कट किया है वो हो जाएगा डब्लू, और 8 पर जो कट किया है ये लाइन वो हो जाएगा डब्लू। उसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर टी है हमने 2 पर लिया है, तो इसी के नीचे वाले पर हो जाएगा टी, और यहाँ पर हो जाएगा टी। और वी यहाँ पर है, वी इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, प्रोजेक्टर पर है, तो ये किस पर है, 4 और 6 पर है ये, तो 4 और 6 पर वी कर देता हूँ। 4 यहाँ है, 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वी कर दिया मैंने, और 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी मैंने वी कर दिया। उसी तरह से यू यहाँ पर है, ये लाइन है यू का, नीचे वाला ये वाला लाइन, तो यू इसी पर जाएगा यहाँ पर, और किस लाइन पर है वो 4 और 6 पर है, तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर यू हो जाएगा, और यहाँ पर भी आई थिंक यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर यू हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पर जिस लाइन पर जो पॉइंट्स मिले हैं वहाँ पर भी उसी लाइन पर वो पॉइंट्स आ जाएंगे, जिससे कि हम उसको बना सकते हैं। अब ये तो हमने निकाल लिया, बट यहाँ पर जो P और यहाँ पर जो R है वो हमें नहीं निकाला है, तो इसको हमने निकालना पड़ जाएगा, प्रोजेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रोजेक्टर ड्रॉ करके फिर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको निकालेंगे। तो प्रोजेक्टर हमें कहाँ ड्रॉ करना होगा, ये मैंने यहाँ पर बाहर शो किया है, हो सकता है आपका अंदर आ रहा होगा, तो दोनों का मेथड सेम ही रहेगा, बनाना हमें वैसा ही है। यहाँ पर मैंने बाहर शो किया है, हो सकता है ये आपका अंदर ही आ रहा हो, आप देख लीजिएगा आपका जहाँ पर भी आ रहा है। मैं प्रोसेस आपको समझा दे रहा हूँ बनाना कैसे है। तो इसका प्रोजेक्टर हमें डाउनवर्ड ड्रॉ करना होगा, बिकॉज ऊपर से तो डायरेक्टली हम लोग नहीं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर का प्रोजेक्टर अगर कहीं इसको ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पर वो कट करेगा वो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि लास्ट जो पॉइंट था उसको हम लोग डाउनवर्ड लेकर गए थे, डाउनवर्ड ले जाने के बाद फिर उसको नीचे से मेज़र कर लिए थे और वहाँ पर कट कर लिए थे, तो जिससे हमारा पॉइंट्स आ गया था। तो यहाँ पर भी वैसा ही करना है हमने। यहाँ से हमने P का ड्रॉ किया, कहीं पर यहाँ पर कट करेगा और ये थ्रू आउट नीचे कट करते हुए ऐसा आएगा। उसी तरह से मैंने यहाँ पर R का नीचे ड्रॉ किया, प्रोजेक्टर F के नज़दीक से वो जाएगा और थ्रू आउट नीचे की तरफ चला जाएगा यहाँ पर। अब जो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट हो जाएगा P, यहाँ पर P लिख लेना है, ये भी हो जाएगा P और यहाँ पर हो जाएगा R था तो यहाँ पर आप R लिख लो, यहाँ पर R लिख लो। अब ये P किसके किसके बीच में है आप देखिए, बाहर वाले पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो 1 और 8 के बीच में है, और इनर पॉइंट के बाद बात करेंगे तो H और A के बीच में है, यहीं पर कहीं पर है वो। उसी तरह से ये P जो है 1 और 2 के आर्क पर है, और ये वाला R जो है वो 4 और 5 पर है, और ये वाला 6 और 5 पर है। तो यहाँ पर हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि ये एक सर्कुलर आर्क है, तो डायरेक्टली हम कंपास से इसको मेज़र नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हमने वहाँ पर प्रिज्म के केस में किया था कि डायरेक्टली वहाँ पर मेज़र कर लिया था, बट यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगा कि इसको हम लोग मेज़र नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टली यहाँ से अगर कट करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, अगर हम लोग एक्चुअल में देखें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बट जितना भी आप लेक्चर देखोगे सब जगह वैसे ही करते हैं वो, यहाँ से 1 से P का डिस्टेंस लिया या 2 से P का डिस्टेंस लिया और डायरेक्टली यहाँ पर जहाँ पर भी आ रहा है 1 से 2 के बीच में P कट कर लिया। डायरेक्टली करते वही हैं लोग, क्योंकि उतना कोई मेज़र नहीं करता है। बट इसका अगर एक्चुअल निकाला जाए तो आपको एक्चुअल निकालने के लिए इसका एंगल कैलकुलेट करना होगा। इस P को यहाँ से मिलाना पड़ जाएगा सेंटर से, इस R को भी मिलाना पड़ जाएगा यहाँ सेंटर से, दोनों तरफ सेम ही आने वाला है ऐसा, और यहाँ पर भी मिलाओगे तो आपको सेम आने वाला है। तो यहाँ पर मिलाने के बाद
ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बीच का एंगल आप देख लोगे कितना आ रहा है। अगर एग्जैक्ट प्रोसेस का बात करूँ तो ऐसा ही बनाना है, बट अगर बाय द वे आपको ऐसा टफ लग रहा है तो डायरेक्टली आप मेज़र करके कर सकते हो। थोड़ा सा वहाँ पर एरर आएगा, थोड़ा सा लेंथ हम लोग जो यहाँ से यहाँ मेज़र करेंगे कंपास से, वो थोड़ा सा लेंथ आपका रिड्यूस होगा, जिसके वजह से यहाँ पर भी थोड़ा सा रिड्यूस लेंथ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग एंगल एक्चुअल में अगर बनाना चाहें तो उसको एंगल बनाना होगा। यहाँ पर एंगल आप ये प्रोटेक्टर से मेज़र कर लीजिएगा, एंगल आप प्रोटेक्टर से मेज़र कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये एंगल मान लीजिए कि आ गया है आपका, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए कि आ गया है 30, तो 30 एंगल है इसका, तो इस आर्क का क्या लेंथ होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 30 है, 30 एंगल है, तो लेंथ क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 360। अगर 360 एंगल है तो इसका सरकमफ्रेंस 157 है, तो 30 एंगल पर कितना होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 157 डिवाइडेड बाई 360 कर देंगे, इंटू 30 एंगल, जितना भी एंगल आ रहा है उसका एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्चुअल लेंथ जो है वो आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जब मैं 30 एंगल इसको माना, आप मेज़र कर लीजिएगा प्रोटेक्टर से, तो ये लेंथ 30 आ रहा है, मतलब इस आर्क का लेंथ हमें मिल गया कि वो आर्क जो होगा वो 30 होगा, 13 होगा, सॉरी 13 होगा, ये 13 आ रहा है। जब 30 डिग्री मैं यहाँ पर लिया, मतलब ये कंपास से मेज़र प्रोटेक्टर से मेज़र किया तो ये 30 डिग्री आ गया। तो फिर मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 157 जब इसका सरकमफ्रेंस था तो एंगल 360 बना रहा था, तो जब 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो क्या होना चाहिए, तो 13 आ गया यहाँ पर कि इस आर्क का लेंथ 13 है। मतलब A से 8 की तरफ हम लोग 13 mm बढ़ जाएंगे, A से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, या A से B की तरफ हम लोग 13 mm बढ़ जाएंगे। सेम यहाँ पर करेंगे, सेम यहाँ पर करेंगे, तो 13 mm हमें इस आर्क का लेंथ, एक्चुअल लेंथ 13 mm हमें मिल गया है। बट अगर टाइम कम है तो आप डायरेक्टली यहाँ से 1 से P का डिस्टेंस मेज़र करके 1 से P कट कर सकते हो, बट वो एक्चुअल में रॉन्ग होगा, वो एक्चुअल में 100% सही नहीं होगा। लेकिन आपको जितना भी आपको लेक्चर मिलेगा अपलोडेड, सब जगह वैसा ही करते हैं। वो क्या करते हैं, 1 से P मेज़र किया, 1 से P कट कर लिया, 5 से R किया, 5 से R कर लिया 4 के बीच में, तो वैसा ही वो करते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट बता दिया हूँ कैसे करना है, थोड़ा सा टाइम आपको टेक होगा, बट यहाँ पर आप एग्जैक्ट 100% निकाल पाओगे। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 13 mm निकाल लिया, 13 mm इस आर्क का लेंथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, A से H की तरफ 13 और A से B की तरफ 13, तो A से B की तरफ 13 आ जाते हैं। A से B की तरफ कंपास आप लोग स्केल रखिएगा, 13 mm जहाँ पर आ रहा है, मानता हूँ यहाँ पर 13 mm आ रहा है, ये हो जाएगा P का प्रोजेक्टर P। अब इसको फिर वर्टिकली अपवर्ड लेके चले जाइएगा ऐसे, और यहाँ पर P का प्रोजेक्टर बीच में है, इसको अभी हमने ड्रॉ नहीं किया था तो इसको ड्रॉ कर लेंगे थ्रू आउट। जहाँ तक P होगा, R होगा, सब इसी पर होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। अब जो यहाँ पर कट हुआ है वही हमारा P हो जाएगा। उसी तरह से P और किसके बीच में है, यहाँ से A से B के बीच में है, और यहाँ से A से H के बीच में है। तो A से H के बीच में भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। A से H यहाँ पर है, तो A से हम लोग 13 इधर आ जाएंगे, जहाँ पर 13 आ रहा है, मानते हैं 13 यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी P हो जाएगा। इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा यही हमारा P हो जाएगा। उसका नेमिंग दे देते हैं वहाँ पर, P यहाँ हो गया और एक P यहाँ हो गया। उसी तरह से सेम प्रोजेक्टर यहाँ पर भी है, ये गैप भी सेम आना चाहिए, बिकॉज दोनों तरफ इक्वली है वो, तो सेम आएगा। तो यहाँ पर भी जो लेंथ आर्क का आएगा वो भी 13 mm पर ही आने वाला है। तो जो E और F के बीच में जो ये आर्क आ रहा है उसका लेंथ हमारा 13 mm होगा। तो E से F के बीच में आप देख लीजिए, E यहाँ है, F यहाँ है, E से F की तरफ हमें 13 mm बढ़ना है। 13 mm बढ़कर हमें प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देना है। मानता हूँ यहाँ पर E से F मेज़र किया, 13 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जो नेमिंग है R है वो, तो R मैंने यहाँ दे दिया। R का प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर वही हो जाएगा हमारा R। उसी तरह से नीचे भी R है, तो ये E से D के बीच में कहीं पर है, तो E से R का डिस्टेंस 13 यहाँ पर भी होगा, बिकॉज यहाँ से भी जब हम लोग मिलाएंगे तो सेम एंगल जितना ऊपर आ रहा है उतना ही नीचे आने वाला है, बिकॉज सब जगह इक्वली है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सेम आएगा, तो 13 mm आएगा। तो E से D की तरफ, E कहाँ पर है हमारा और D यहाँ पर, E से D की तरफ यहाँ पर 13 आता है मान लीजिए, तो इसको वर्टिकली अपवर्ड लेके चले जाना है, और यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट्स कट कर लेना है। ये था R, सारे पॉइंट्स मिल गए हैं।
और भी हमें पॉइंट्स अगर हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते तो थोड़ा सा हमें ड्रॉ करने में आसानी होता, बट यहाँ पर पॉइंट्स निकालते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाता और थोड़ा सा ड्रॉ करने में तो हमें आसानी हो जाएगा, बट यहाँ पर पॉइंट्स हमें निकालना होता। तो आप चाहे तो अगर प्रॉब्लम यहाँ पर ड्रॉ करने में होगा तो आप बीच में क्या कर लेना, इस 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक और प्रोजेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर लेना और इस 20 को यहाँ से भी डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, फिर उसका भी सेम प्रोसेस करना और इसको फ्री हैंड मिला लेना, पॉइंट्स निकाल कर फिर यहाँ शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पर मैं इतना ही पॉइंट पर आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। तो अब क्या करना है कि ये भी जो आर्क आया है वो हमें फ्री हैंड मिलाना पड़ेगा, बिकॉज जो सर्कल है, सिलेंडर है, आगे का जो सरफेस है वो सर्कुलर है, स्ट्रेट तो है नहीं, वो सर्कुलर है, स्ट्रेट ऐसे भी नहीं है, वो ऐसे करके आर्क के फॉर्म में है। तो जब हम लोग वहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ किए हैं तो सामने से तो स्क्वायर एक्चुअल में दिख रहा है, क्योंकि हमने जो कट किया है वो सिलेंडर में हमने स्क्वायर कट किया है, बट जब शीट के फॉर्म में उसको ओपन करेंगे तो वो एक आर्क के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जब भी सिलेंडर को कट करते हैं, जब हम लोग सेक्शन पढ़े थे और जब उसको डेवलप करते थे तो क्या होता था, एक आर्क फॉर्म में बनता था, या कोन होता था तो कोन का भी सर्कमफरेंस होता था, सर्कुलर पोर्शन में होता था। जब उसको हम लोग कट करके डेवलप करते थे वहाँ पर भी आर्क बनता था। तो सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो स्क्वायर बनेगा वो एग्जैक्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन से नहीं बनाना होगा, उसे हम लोग फ्री हैंड मिलाएंगे। तो 3 पॉइंट से इसको हम लोग फ्री हैंड ऐसे करके मिला लेते हैं, ऐसे करके ऐसे फ्री हैंड मिलाना है। थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा होता तो थोड़ा सा मिलाने में आसानी होता, बट पॉइंट कम है यहाँ पर तो हम लोग उसी से मिला लेंगे। और चाहो तो एक और 2 पॉइंट बना सकते हो, जैसे मैं अभी प्रोसेस बताया वैसे ही उसी टाइप से आपको करके बनाना होगा। उसी तरह से इधर भी हो जाएगा। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आपको नहीं बनाना है, आपको फ्री हैंड इसको मिलाना है जैसे जैसे पॉइंट आया है। ऐसा आपको पॉइंट आ जाएगा। यही हमारा डेवलपमेंट हो गया। दोनों तरफ साइज़ जो होगा वो बराबर होगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बनाया हूँ, थोड़ा सा गैप हो सकता है कि यहाँ पर कम ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से साइज़ ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, बट आपको साइज़ 100% इक्वल आएगा। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर भी 1-2 पॉइंट अगर हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर तो हमें मिलाने में थोड़ा आसानी होता। उस पॉइंट को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो सिलेंडर को 12 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, जिससे क्या होगा एक बीच का प्रोजेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, जिससे कि हमें एक पॉइंट्स यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा मेरा P और R जो है वो बाहर चला गया है। हो सकता है कि ये प्रोजेक्टर के अंदर हो जाए, तो आप देख लीजिएगा एक बार जैसा आ रहा होगा। और अगर ज़्यादा पॉइंट चाहिए होगा तब क्या कीजिएगा, आप P और S को हाफ डिवाइड कर लीजिएगा। मान लीजिए कि मैं ऐसे हमारा डेवलपमेंट हो गया है, सिलेंडर को बाहर का पोर्शन को मैं डार्क कर देता हूँ। फिर अगर ज़्यादा पॉइंट निकालना होगा तो आपको एक स्टेप बता देता हूँ, आप वो खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मुझे बनाकर भेजिएगा। जो लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप पे भेज दीजिएगा, और जिनके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है वो टेलीग्राम ऐप पर इंजीनियर सरदार ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। ग्रुप भी बना हुआ है और चैनल भी वहाँ पर क्रिएटेड है। अब मुझे पॉइंट बताना है आपको। P और S के बीच में एक पॉइंट मैं 20 का है तो मैं 10 पर कट कर लिया खुद से, और यहाँ पर भी एक कट कर लिया। अब इसका प्रोजेक्टर मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिया, और इसके वजह से ये भी नीचे वाला जो साइड है ये और ये वो भी हाफ हो जाएगा। ये सब लाइट पेंसिल से आप रखिएगा, बिकॉज देखने में आपको लग रहा होगा कितना गंदा ये हो गया है, इसलिए आप लाइट पेंसिल से रखिएगा। अब ये जो पॉइंट्स है उसका कुछ आप नेमिंग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ W तक कर लिया है, यहाँ पर आप X कर लीजिए, यहाँ Y कर लीजिए, ये भी X कर लीजिए, दोनों तरफ XX रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ Y कर लीजिए। अब ये प्रोजेक्टर यहाँ ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पर जो नेमिंग होगा वो X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा, दोनों XX हो गया, और यहाँ पर YY हो गया, दोनों YY हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा हमें, जैसा हमने यहाँ पर एंगल मिलाया था वैसे करके कर लो आप, या फिर यहाँ से 7 से 8 के बीच में जो है X का वैल्यू आप अगर डायरेक्टली करना चाहो, एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं आएगा, बट अगर पॉइंट्स निकालने हैं तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो वो मैनिपुलेशन। यहाँ पर 7 से X के बीच में ये गैप जो 7 से 8 के बीच में है, या फिर यहाँ पर क्या है G और H के बीच में आप देख लीजिए, G से जो X का डिस्टेंस होगा वो G से हम लोग H की तरफ, यहाँ से H की तरफ ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर X आ रहा है मान लीजिए, तो X करके, ये मैं सिंपल मतलब बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा एरर होगा, बट आपको अगर एग्जैक्ट बनाना होगा तो क्या करोगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला लोगे और एंगल कैलकुलेट कर लोगे। इसके बीच का एंगल कैलकुलेट करने के बाद आप मेज़र कर लोगे लेंथ, और मेज़र करने के बाद यहाँ पर पॉइंट्स आप निकाल लोगे। उसी तरह से इसके बीच में भी आ जाएगा C और
सी और यहाँ पर बी था, आई थिंक कहाँ पर गया, हाँ बी यहाँ है। सी और बी के बीच में यहाँ पर एक्स आया है, तो बी के नज़दीक होगा वो, तो बी कहाँ पर है, सी और बी के नज़दीक हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आ जाएगा पॉइंट्स, इसको वर्टिकली अपवर्ड कर लीजिएगा। उसी तरह से सब तरफ यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी मिल ही गया है। और उसके बाद इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टली हम लोग इधर लेके चले जाएंगे, उसी तरह से इसको भी हॉरिजॉन्टली लेके चले जाएंगे और एक एक पॉइंट्स यहाँ भी आ जाएगा, जिसकी वजह से हम इजीली वहाँ पर निकाल पाएंगे कि थोड़ा सा आर्क बनाने में आपको आसानी हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो अदरवाइज जो 8 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा आपको आर्क बनाने में डिफ़िकल्टी हो सकता है। इसलिए सर्कल को आप नीचे में 12 पार्ट में डिवाइड करके बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर मुझे SMS कीजिएगा। प्रोसेस आपको समझा दिया हूँ, ऐसे ऐसे बनने वाला है। सर्कल को आप कोशिश कीजिएगा 12 पार्ट में डिवाइड कर लें, डेवलपमेंट को भी 12 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। ऊपर में भी हमें एक प्रोजेक्टर इधर, एक प्रोजेक्टर लेफ्ट और एक प्रोजेक्टर राइट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलने वाला है, यहाँ भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। अगर नहीं पॉइंट मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, इसको एक पार्ट में और डिवाइड कर लीजिएगा और नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लेके चले जाइएगा। यहाँ पॉइंट्स मिल जाएगा, जैसे पॉइंट्स हमने शिफ्ट करके बनाया था सेम मेथड आपको शिफ्ट करके बनाना है। अगर प्रॉब्लम फिर भी होता है तब भी आप मुझे बताइएगा। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट हमने आई थिंक कर लिया है, आउटर सरफेस डार्क हो गया, इनर सरफेस बस हमारा ये वाला पोर्शन डार्क होगा जो हमने स्क्वायर बनाया था फ्री हैंड आर्क के फॉर्म में, वो हमारा डार्क होने वाला है। बाकी कुछ डार्क नहीं होगा, हमने सारा कुछ कर लिया है। तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। इस रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इंजीनियर सारा ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो लिंक पर चले जाइएगा, वहाँ पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बस देखने से आपका नहीं बनने वाला है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे बनाकर ज़रूर सेंड कीजिएगा। और टाइम जैसे जैसे मैनेज होगा मैं आपको कोशिश करूँगा कि वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ, कुछ ना कुछ टॉपिक आपका कंप्लीट होता जाए, जिससे कि आपका ये तो तब कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, इंटरसेक्शन में फिर इन कर जाएंगे, ये दोनों कम से कम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज अभी एग्जामिनेशन में आपके टाइम है, पैनिक नहीं होना है। अभी सितंबर चल रहा है, एग्जामिनेशन आई थिंक दिसंबर तक होता है, तो टाइम है अभी 2 से 3 मंथ और हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। हॉलीडेज़ अगर आ रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा टाइम दे देंगे, तो देख लेते हैं जैसा भी होगा। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं, आपको पैनिक नहीं होना है। थैंक यू सो मच।